अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ग्रेड 10 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2। जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। डेटा टाइप जो सी प्लस प्लस में हमें अवेलेबल होती हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इनिशियली पहले हम डेटा टाइप को फोकस करेंगे कि डेटा टाइप से रेलेवेंट हमें क्या कॉन्सेप्ट जो है वो मेमोराइज करने चाहिए। डेटा टाइप ड्यूरिंग द प्रोग्राम जब हम डेटा को ऑपरेट करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, तो डेटा के हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मल्टीपल इसकी टाइप्स होती हैं। कुछ डेटा हमारे पास होते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर बेस करते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नंबर बेस होती हैं एंड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है, बुनियादी अर्थमेटिक ऑपरेशन है और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो हम अगर नंबर के ऊपर कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इट मींस कि हमें इसके लिए कौन सी डेटा टाइप जो है वो यूज करनी होगी। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट हुआ। सिमिलरली अगर मुझे किसी डेट को सेव करना है और इस डेट के ऊपर मैंने फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। हम सबकी एक यकीनन डेट ऑफ बर्थ होती है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी एज हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कितनी हुई। तो यहाँ पर हम इन दोनों डेट का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी एज को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इट मींस के डेटा की जो एक टाइप है वो डेट के ऊपर बेस करती है। नाउ द थर्ड टाइप इज हमारा ऐसा डेटा जिसके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस नंबर्स के ऊपर या डेट के ऊपर परफॉर्म करना नहीं चाहते, जस्ट हम अपना डेटा सेव करना चाहते हैं। लाइक हमारा घर का एड्रेस है तो इसके अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं, इसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ये डेटा किस नौइयत का है या इसका नेचर क्या है, तो ये कंपोजिट डेटा है जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं, जिसमें नंबर्स भी हैं और जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये हमारे पास डेटा का एक थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हुआ। नाउ अब इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखते हुए हम डेटा टाइप्स को, डेटा की ऐसे टाइप जो कि नंबर पर बेस करती है और जिसके ऊपर हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहेंगे, डेटा की इस टाइप को हम कहते हैं इंटीजर या फ्लोटिंग नंबर्स। अगर ये वैल्यूज साइंटिफिक होंगी तो इसको हम मजीद फ्लोटिंग की इनहेंस वर्जन की डेटा टाइप डबल से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। इट मींस कि हमारे पास डेटा की टाइप अगर न्यूमेरिकल होगी तो उसे हम नंबर की डेटा टाइप्स जो कि इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट या डबल है इसके ऊपर जो है वो सेव करवाएंगे। डेट की इस डेटा टाइप को हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया गया, इसे डिस्कस नहीं किया गया। जस्ट यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको डेट की डेटा टाइप भी जो है वो डिस्कस करवा दी। डेट की डेटा टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन ये आउट ऑफ द स्कोप है। नाउ द थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताई कि एक ऐसा डेटा जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो, अल्फा का मतलब अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो यानी कि 1 2 3 4 और स्पेशल कैरेक्टर हो, तो ऐसी डेटा टाइप को हम कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर कंसीडर करते हैं। नाउ द लास्ट वन डेटा टाइप इज बूलियन वैल्यूज। बूलियन की डेटा टाइप को जरा यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें दो लॉजिक्स के दरमियान कंपैरिजन परफॉर्म करनी हो तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू होने की सूरत में इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू जनरेट होगी एंड दैट इज 1, एंड फॉल्स की सूरत में इसकी जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट होगी दैट इज 0। अब यहाँ पे ये कि इनके दरमियान लॉजिकल कंपैरिजन से क्या मतलब है तो इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम दो नंबर्स को कंसीडर करते हैं। एक नंबर है हमारे पास 10 और दूसरा नंबर है हमारे पास 20। तो 10 और 20 का अब हम लॉजिकल कंपैरिजन करते हैं। तीन लॉजिकल कंपैरिजन यहां पर जो है हम इसे कंसीडर करते हैं। फर्स्ट लॉजिकल कंपैरिजन में अगर हम ये देखें कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 20 यानी कि 10 क्या 20 से ग्रेटर है,
तो अगर इस लॉजिक को हम इवेल्युएट करें तो इस लॉजिक का जो आंसर आएगा वो अनसक्सेसफुल या फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 कभी भी 20 से ग्रेटर नहीं होता। तो इसका लॉजिकल कंपैरिजन का जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वो फॉल्स प्रोड्यूस हुआ। फॉल्स प्रोड्यूस होने के नतीजे में इसकी जो बूलियन वैल्यू जनरेट हुई वो बूलियन वैल्यू 0 जनरेट हुई। नाउ अब हम इसी को जरा सेकंड कंपैरिजन करवाते हैं, क्या 10 20 के इक्वल है? तो यकीनन इसका भी रिजल्ट होगा फॉल्स या अनसक्सेसफुल, क्योंकि 10 और 20 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन जो हमें बूलियन वैल्यू देगा वो हमें देगा फॉल्स, और इसके नतीजे में जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 0। नाउ द थर्ड कंपैरिजन ऑफ 10 एंड 20 इज, क्या 10 20 से लेस देन है? यहां पर ये कंपैरिजन हमें जो रिजल्ट दे रहा होगा वो रिजल्ट दे रहा होगा सक्सेसफुल रिजल्ट या ट्रू रिजल्ट, और इसके नतीजे में जो इसकी बूलियन इंटीजर वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 1। तो कंपैरिजन के नतीजे में हमारे पास बूलियन रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। अगर ट्रू की फॉर्म में रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो इसकी इंटीजर वैल्यू 1 होगी जो कि बूलियन की डेटा टाइप के अंदर स्टोर होगी, और अगर फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो इसकी जो बूलियन वैल्यू इंटीजर के अंदर होगी वो होगी 0, जिसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो नाउ सी के अंदर जो डेटा टाइप्स जो हमें अवेलेबल होती हैं, और ये डेटा टाइप मोस्टली हम जो है वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स को डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो वेरिएबल के ऊपर ही बेस कर रहा होगा। तो वेरिएबल एक ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं, और इनमें जो वैल्यूज स्टोर होती है या तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी तो एज इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट के तौर पर होंगी, या फिर साइंटिफिक वैल्यू भी हो सकती हैं जिनको हम डबल की डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर की कंपोजिट जो डेटा टाइप बनती है वो बनती है कैरेक्टर, और ये नॉन मैथमेटिकल होती है। एंड द लास्ट वन डेटा टाइप इज बूलियन, और ये कंपैरिजन के रिजल्ट के ऊपर जो है बेस करती है। अगर कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू होगा तो इसकी वैल्यू 1 प्रोड्यूस होगी, और अगर कंपैरिजन का रिजल्ट फॉल्स होगा तो इसकी वैल्यू 0 प्रोड्यूस होगी। नाउ डेटा टाइप को अब हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सी प्लस प्लस के अंदर जो डेटा टाइप्स हमें अवेलेबल होती हैं इन्हें वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट डेटा टाइप कंपैरिजन की डेटा टाइप जो है वो स्टडी करवाई गई है। कंपैरिजन की डेटा टाइप बूलियन होती है। इसके लिए जो हम रिजर्व वर्ड या की वर्ड यूज करते हैं दैट इज BOOL, बूल। और मेमोरी के अंदर ये जो वैल्यू स्टोर करवाती है उसके लिए मेमोरी का जो साइज ये कैप्चर करती है, या मेमोरी की जितनी बाइट्स ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए ऑक्यूपाई करती है दैट इज 1 बाइट। इस 1 बाइट के अंदर ये वैल्यू जो स्टोर करवाती है कंपैरिजन के नतीजे में, जिसको अभी प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ये वैल्यू या तो ट्रू होगी। अगर ट्रू होगी तो बूलियन की 1 बाइट के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो वैल्यू होगी 1, और अगर कंपैरिजन रिजल्ट फॉल्स होगा तो ऐसी सूरत में 1 बाइट जो मेमोरी के अंदर एलोकेट हुई है इस बूलियन की डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए, वो जो वैल्यू स्टोर करेगी वो वैल्यू होगी 0। तो नाउ फर्स्ट डेटा टाइप इज बूलियन एंड दैट इज कंसीडर एज ए कंपैरिजन डेटा टाइप। नाउ द सेकंड डेटा टाइप इज अ कंपोजिट डेटा टाइप कैरेक्टर, और इसका जो कीवर्ड यूज किया जाएगा दैट इज CHAR, चार। मेमोरी के अंदर एक कैरेक्टर जो मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, मेमोरी की जो एक स्पेस को लेगा वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, वो 1 बाइट होगी। अब इस 4 के अंदर क्या वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, वो सिंगल कैरेक्टर क्या स्टोर हो सकते हैं 4 के अंदर, दैट इज अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स अपर लेटर के अंदर A to Z, लोअर केस के अंदर A to Z, नंबर वैल्यू 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये तमाम के तमाम तर 4 की डेटा टाइप के अंदर स्टोर होते हैं। जहन में रखिएगा A to Z इनमें से कोई एक कैरेक्टर होगा जो कि 4 के अंदर सेव होगा। स्मॉल लेटर के अंदर अगर कोई कैरेक्टर होगा तो वो सिंगल कैरेक्टर होगा जो कि सेव होगा।
न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 9 अगर होगी तो इनमें से भी एक वैल्यू जो है वो एज ए कैरेक्टर स्टोर होगी, लेकिन इस न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी तो इसे हमें कैरेक्टर की डेटा टाइप के बजाय न्यूमेरिकल डेटा टाइप में रखना होगा। और इसी तरह से स्पेशल कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर अगर हम स्टोर करते हैं 4 की डेटा टाइप में तो वो भी 1 बाइट के अंदर स्टोर होगी। इट मीन्स के अगर मैं अली को सेव करना चाहूं ALI तो ये मैं 4 के अंदर सेव नहीं कर सकता, बिकॉज के अली में A ये एक अलग कैरेक्टर है, एल ये एक अलग कैरेक्टर है, आई एक अलग कैरेक्टर है, तो ये 4 की डेटा टाइप में स्टोर नहीं होगा। इसको स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रिंग की डेटा टाइप यूज करनी होगी और स्ट्रिंग की डेटा टाइप को हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लेकिन हम जो यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिस्कस करवा रहे हैं या स्टडी करवा रहे हैं वो सी लैंग्वेज की फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो सी लैंग्वेज हमें अवेलेबल करती है। नाउ मूव करते हैं अब हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स की तरफ। इसमें जो फर्स्ट डेटा टाइप आती है दैट इज इंटीजर एंड द कीवर्ड ऑफ इंटीजर इज INT। और मेमोरी में वैल्यू को सेव करने के लिए ये जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करती है वो है 4 बाइट की। इंटीजर के अंदर हम होल नंबर, नॉन डेसिमल वैल्यू, होल नंबर 100 ये होल नंबर है, लेकिन 100.012 ये होल नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल वैल्यू है। तो इंटीजर में हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो होल नंबर या विदाउट डेसिमल वैल्यू जो है वो स्टोर की जाती है। नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज फ्लोट। जैसा कि हमने आपको इंटीजर में बताया कि इंटीजर की लिमिटेशन है कि ये नॉन डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करती है। अगर हमारे पास वैल्यूज डेसिमल में होंगी तो फिर हम उन्हें नंबर की नेक्स्ट डेटा टाइप फ्लोट में स्टोर करेंगे और ये वैल्यूज भी प्लस माइनस के अंदर हो सकती हैं। और मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए इन्हें जिस स्पेस की रिक्वायरमेंट है दैट इज 4 बाइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इंटीजर और फ्लोट के दरमियान कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर और शार्प डेवलप करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक वैल्यू है 100 तो उसके लिए जो बेहतर डेटा टाइप है वो है इंटीजर। लेकिन इस 100 को जो कि नॉन डेसिमल वैल्यू है मैं इसे फ्लोट के अंदर भी सेव करवा सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि 100 जो है वो एक नॉन डेसिमल वैल्यू है तो ज्यादा बेहतर उसके लिए डेटा टाइप इंटीजर है। लेकिन अगर मेरे पास एक वैल्यू है 100.123, इस वैल्यू को सेव करने के लिए मैं इंटीजर में भी इसे सेव करवा सकता हूं और इसे फ्लोट में भी सेव करवा सकता हूं। अब जरा यहां पे हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैं 100.123 को इंटीजर में सेव करूंगा तो ये वैल्यू स्टोर तो होगी, लेकिन इसका एज ए नॉन डेसिमल पार्ट इंटीजर में स्टोर होगा। वंस अगेन 100.123 को अगर हम इंटीजर में सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगी, लेकिन उसका नॉन डेसिमल पार्ट स्टोर होगा, मतलब 100 स्टोर हो जाएगा और उसके आफ्टर डेसिमल पार्ट पॉइंट के बाद 1 2 3 वो स्टोर नहीं होगा, बिकॉज के इंटीजर की जो लिमिटेशन है होल नंबर को ये स्टोर करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि 100 को हम पूरी वैल्यू के साथ, उसकी डेसिमल वैल्यू के साथ उसे स्टोर करें, तो उसके लिए बेस्ट डेटा टाइप फ्लोट होगी। आई होप कि इंटीजर और फ्लोट के कॉन्ट्रास्ट को हमने यहाँ पे आपको स्टडी करवाया, आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। फर्दर हम मजीद जैसे जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और जो है वो क्लैरिफाई होता जाएगा। नाउ द लास्ट डेटा टाइप इज डबल एंड द कीवर्ड ऑफ डबल इज डबल। और यहां पर मेमोरी के अंदर जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो होगी 8 बाइट। और इसमें जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो प्लस माइनस में साइंटिफिक वैल्यूज स्टोर की जाएंगी। तो हमारे पास नंबर की इस तरह से 3 डेटा टाइप सी लैंग्वेज जो है वो हैंडल करती है। नॉन डेसिमल वैल्यूज इंटीजर में स्टोर होंगी, डेसिमल वैल्यूज फ्लोट के अंदर स्टोर की जाएंगी और साइंटिफिक वैल्यूज डबल के अंदर स्टोर की जाएंगी। नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल से इन डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। हमारे पास ए एक वेरिएबल है
और इस वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो एक नॉन डेसिमल वैल्यू होगी, दैट इज 10। तो हम ए की डेटा टाइप INT डिफाइन कर देंगे, क्योंकि ए के लिए जो बेस्ट डेटा टाइप है वो है INT, बिकॉज के ए के अंदर हम नॉन डेसिमल वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं। तो इसको ए की डेटा टाइप को हम इंटीजर कह देंगे, और इसके अंदर हम अगर चाहें तो ए के अंदर वैल्यू 10 भी इसकी डिक्लेरेशन के अंदर ही इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अच्छा, यहां पर INTA ये है वेरिएबल की डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेरेशन, लेकिन INTA के अंदर 10 की वैल्यू भी डिक्लेरेशन के साथ स्टोर हो जाए तो ये डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों का काम परफॉर्म करेगी ये स्टेटमेंट, और यहाँ पे ए एज ए वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, एंड सेम टाइम पर ए को जो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी या ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इज 10। इस पार्ट के अंदर ए एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर है, ये इसका सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट है। नाउ सेकंड वन इज ए को इंटीजर हमने डिक्लेयर किया एंड साथ ही साथ ए के अंदर एक वैल्यू असाइन की दैट इज 10। तो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों को परफॉर्म किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल को डिस्कस कर रहे होंगे तो इस बात को वहां पे मजीद और क्वांटिफाई और क्लियर कर दिया जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट डेटा टाइप दैट इज फ्लोट। हमारे पास यहाँ पर बी एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की डेटा टाइप हमने फ्लोट डिक्लेयर की। हम चाहते हैं कि इस बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो वो डेसिमल पार्ट के साथ स्टोर हो, जिसको हमने यहाँ पे आपको शो करवाया है कि बी के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं दैट इज 10.123। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें जो बेस्ट डेटा टाइप अवेलेबल होगी वो होगी फ्लोट। स्टूडेंट्स वंस अगेन, अगर हम 10.123 को इंटीजर की डेटा टाइप में स्टोर करेंगे तो वैल्यू तो स्टोर होगी, लेकिन सिर्फ 10 स्टोर होगा। पॉइंट के बाद 1 2 3 इंटीजर जो है वो अपने पास कैप्चर नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि 10.123 स्टोर किया जाए तो इसके लिए बेस्ट डेटा टाइप फ्लोट होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर फ्लोट को डिक्लेयर किया गया एंड सेकंड फेज के अंदर फ्लोट को डिक्लेयर भी किया गया एंड साथ ही साथ वैल्यू इनिशियलाइज भी करवा दी गई। नाउ कैरेक्टर की डेटा टाइप को हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है सी और सी में जो सी की जो डेटा टाइप हम डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज कैरेक्टर, और इसके अंदर जो हम वैल्यू असाइन करेंगे दैट इज सिंगल कैरेक्टर। तो सी की डेटा टाइप 4 है और इसके अंदर एक वैल्यू जो हम स्टोर करना चाहते हैं वो सिंगल कैरेक्टर होगी। लेकिन अगर हम मल्टीपल कैरेक्टर इसमें स्टोर करना चाहेंगे तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग के अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एस एक एरे के तौर पर डिक्लेयर किया और इसमें हम 10 कैरेक्टर्स को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और अब हमने पाकिस्तान जो है वो एस जिसकी लेंथ जो है वो 10 है एज ए एरे और इसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर। तो अब हमने यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स जो है वो इनपुट करवा दिए और इसे हमने कैरेक्टर के बजाय स्ट्रिंग की डेटा टाइप के अंदर स्टोर किया। आई रिकमेंड के इस लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स जरूर स्टडी कीजिएगा ताकि डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाए एंड साइड बाय साइड इसे राइट डाउन भी करते रहिएगा ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।